हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन हमारा क्या होता है, इरेशनल इक्वेशन क्या होती है, इरेशनल इनइक्वेशन क्या होता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इरेशनल फंक्शन किसको बोला जाता है? इरेशनल फंक्शन होता है, इरेशनल फंक्शंस आर दोज व्हिच कंटेन एटलीस्ट वन फ्रैक्शनल पावर ऑफ एक्स। मतलब क्या हुआ कि वो सारे फंक्शंस जिसमें क्या होगा, x की पावर में x का एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा। मतलब 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 4/5 इस तरीके के फंक्शंस हमारे क्या होंगे, इरेशनल फंक्शंस में जरूर इन्वॉल्व होंगे। अब हमारा इरेशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ ये हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है कि हमारा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर एक दूसरे से डिवाइड करके किसी भी तरीके से हमारा क्या होगा, रेडिकल इन्वॉल्व होगा। अब रेडिकल इन्वॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा रेडिकल का सिंबल ये होता है, तो हमारा एक्स कोई हमारा रियल नंबर है, तो हमारा मान लो कि बोलते हैं कि क्यूबिक रूट ऑफ एक्स, तो क्यूबिक रूट ऑफ एक्स हमारा ये किस एक्स के लिए डिफाइंड होता है, ये हमारा एक्स सारे के सारे रियल नंबर के लिए हमारा डिफाइंड होता है। मींस हमारा यहाँ पर एक्स क्या है, कोई भी रियल नंबर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्यूबिक रूट ऑफ एक्स डिफाइंड होता है। ऐसे ही अगर बात करें फोर्थ रूट ऑफ हमारा एक्स, फोर्थ रूट ऑफ एक्स कब डिफाइंड होता है, फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइंड होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस टॉपिक में पढ़ना है कि इरेशनल हमारा फंक्शन क्या होता है, इरेशनल इक्वेशन क्या होता है। तो इरेशनल इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच द अननोन क्वांटिटीज आर अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंदर हमारे क्या होते हैं, अननोन क्वांटिटीज होंगी। जैसे हम लोग अगर बात करें तो इरेशनल इक्वेशन एक मानी जा सकती है कि रूट ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू हमारा 3 के बराबर। ये एक सिंपल हमारी इक्वेशन अगर हम लोग लिखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेडिकल के अंदर हमारा x माइनस 2 है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, ये जैसे एक एग्जांपल हो गया। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इरेशनल का एग्जांपल हो जाएगा इरेशनल इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, मान लो कि बोला जाता है कि x प्लस 2 के बराबर है। तो ये इक्वेशन कैसे हमारी सॉल्व की जाएगी, कैसे x की वैल्यू निकल कर आएंगी, वो हमको देखना होगा। जो ए तो इक्वेशन को हमको क्या करना होगा, यहाँ पर स्क्वायरिंग करना होगा। यहीं पर अगर क्यूबिक रूट होता तो क्यूब करना पड़ता, अगर यहाँ पर क्यूबिक रूट होता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट होता, तो हमको क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारा जैसे 2 है, क्यूबिक रूट का मतलब क्या हुआ 3, और हमारा उसका मतलब क्या हुआ 2, स्क्वायर रूट का तो हमको पावर जो करना होता तो उसमें कितना पावर लेना होता, दोनों तरफ 6 लेना होता, ताकि क्या होता कि ये रेडिकल का साइन हमारा वो गायब हो जाता। तो इस तरीके से हम लोगों को इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आज वो हम लोगों को बच्चों सीखना है। इरेशनल इनइक्वालिटीज, अब इरेशनल इक्वेशन हमको समझ में आया, तो इरेशनल इनइक्वालिटीज में क्या होगा, हमको इरेशनल इनइक्वालिटीज में हमारा क्या रहेगा कि इनइक्वालिटी का साइन होगा कि कब हमारी इस टाइप की इक्वेशन वैलिड है। अगर इरेशनल इनइक्वालिटी के एग्जांपल्स लिए जाएं तो वो इस तरीके का रहेगा कि हमारा रूट एक्स लेस देन 2, तो हमको x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ हमारा 2 माइनस एक्स हमारा बोला गया लेस देन 4 है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो ये सब इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने के लिए आज कैसे क्या मेथड्स होते हैं, क्या हमारा कैसे सॉल्व किया जाता है, वो हमको सीखना होगा। तो जैसे हमारा जो इनइक्वालिटी होगी, इरेशनल इनइक्वालिटी होगी, वो जनरली क्या होती है, दो फॉर्म की होती हैं। पहला फॉर्म हो गया हमारा 1/2nth रूट ऑफ हमारा fx लेस देन gx है। तो हमारा ये क्या है कि हमारा n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर है, तो 1/2nth रूट है। तो ये डिफाइंड ही कब होगा, जब fx हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमारा ये इक्वेशन और gx हमारा यहाँ से हमारा 1/2nth रूट हमारा ऑफ fx अगर है,
तो इससे हमारा जो आंसर भी आएगा, इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी यहाँ से, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही हो सकती है, निगेटिव नहीं होगी। तो हमारा gx क्या होगा, gx को भी हमारा ये पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा नंबर है, तो gx को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए। तो ये इक्वेशन हमारी किसके इक्विवेलेंट है, हमारा fx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, gx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड अगर ये दोनों हमारे पॉजिटिव नंबर्स कर दिए तो उसके साथ में क्या होना चाहिए कि fx हमारा fx लेस देन gx की पावर 2n। इस तरीके से इन तीनों इक्वेशंस को एक साथ वैलिड होना होगा, तब हमारा क्या होगा, यहाँ से वही x सेटिस्फाई करेगा इसको, जब ये तीनों इन इक्वेशंस को हमारा क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो। तो हमारे यहाँ से x क्या लेना होगा, सबका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो ये इक्वेशन जो थी वो किसके इक्विवेलेंट हो गई, इन तीन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के इक्विवेलेंट हो चुकी है। ऐसे ही हमारा ये क्या होता, fx का 1 fx का हमारा 2n प्लस 1th रूट अगर होता तो फिर हमारा इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब है सिंपल सा fx इज इक्वल टू fx की पावर में 1/2 की 2n प्लस 1 लिखा हुआ है, तो वो लेस देन हमारा gx है। तो हम लोग अगर बात करें कि हमारा fx की पावर में कुछ 1 ऑड नंबर है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये किसके लिए वैलिड होगा, ये हर एक fx के लिए वैलिड हो जाएगा, fx पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्यूबिक रूट ऑफ x किसके लिए वैलिड है, इसमें हमारा x सारी की सारी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है, मींस हमारा x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर हो सकता है। तो फिर ये इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, ये इक्वेशन हमारी इक्विवेलेंट हो जाएगी कि fx लेस देन हमारा gx की पावर हमारा क्या होगा, 2n प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये इक्वेशन है हमारी, तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका मीनिंग है, वो अगर हम लोग बात करें तो ये fx है हमारा, तो ये हमारा क्या है, 2nth रूट ऑफ हमारा क्या है कि हमारा fx है, मींस ये जो सिंबल लिखा हुआ है इसका मतलब है fx की पावर 1/2n, मींस हमारा fx को क्या ही होना चाहिए, इसके डिफाइंड होने के लिए 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। अब इस इक्वेशन को ऐसे सोचें हम लोग कि क्या हो जाए कि gx निगेटिव हो जाए, तो इससे हमारा क्या होगा, इससे वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव हमेशा आएगी, बस क्या होना चाहिए कि fx हमारा 0 या 0 से बड़ा हो जाना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमारा gx लेस देन 0, तो बस हमारा क्या हो जाए कि fx ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो ये हमारा इक्वेशन इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। या फिर अगर क्या हुआ कि gx हमारा क्या हुआ 0 से बड़ा हो गया, तब हमारा क्या किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा gx ग्रेटर देन और इज इक्वल टू एंड हमारा fx ग्रेटर देन gx की पावर 2n, इसके इक्विवेलेंट हमारा ये इक्वेशन होगा। इसी तरीके से हमारा इसमें क्या बन सकता है कि fx 2n प्लस 1th रूट ऑफ fx, ये हमारा इक्वेशन और इसमें बन जाएगी बी कैटेगरी की अगर बात किया जाए, तो fx की पावर 1/2n प्लस 1 हमारा ग्रेटर देन अगर gx बोला जाए, तो हम लोग देख सकते हैं कि fx हमारा कोई भी वैल्यू हो सकती है। हमारा ये क्या है, ये हमारा fx की पावर 1/2n प्लस 1 है, तो fx अगर निगेटिव भी हो जाए तो भी ये हमारा क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं ये इक्वेशन किसके इक्विवेलेंट है, ये इक्वेशन हमारी इक्विवेलेंट है कि fx ग्रेटर देन gx की पावर में हमारा क्या 2n प्लस 1 के इक्विवेलेंट है। तो अब इसके हमारे क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, इरेशनल इक्वेशन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस हम लोग कुछ करते हैं। तो इरेशनल इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमको क्या माइंड में रखना होगा कि डोमेन को माइंड में रखना होगा कि कब हमारी ये चीजें डिफाइंड हैं, कब डिफाइंड नहीं है, कौन सा एक्स हमारा एक्सेप्टेबल है कि एक्स हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है, वो सारी चीजें हमको क्या करना होगा, इसमें हमको माइंड में रखना होगा। तो ये हम लोग कैसे क्या करेंगे, उसका हम लोग क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस हमारा रूट x इज इक्वल टू 0 के बराबर।
इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हमारा क्या ही आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा 0 या 0 से बड़ा नंबर है और x को क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर x हमारा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, यहाँ से भी हमारा ये जो एक्सप्रेशन है रूट ऑफ एक्स प्लस 4, यहाँ से भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर रूट से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो ये 0 या 0 से बड़ा है और ये हमारा x क्या होना चाहिए, यहाँ पर x माइनस 4 से बड़ा होना चाहिए। तो ये डिफाइंड ही कब होगा, ये हमारी इक्वेशन डिफाइंड ही कब होगी, हमारा रियल वैल्यूज ऑफ x निकालना है। यहाँ पर सॉल्व का मतलब हुआ कि x की रियल वैल्यूज निकालना है। तो हमारा क्या होगा, x किसके लिए ये वैलिड होना पड़ेगा, x इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x हमारा 0 या 0 से बड़ा ही होना चाहिए। अब क्या है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, ये भी 0 या 0 से बड़ा है, इनका सम 0 के बराबर दिया गया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 आएगा। मीन्स हमारा x कोई भी x ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि हमारा इन दोनों को एक साथ 0 होना चाहिए था इस इक्वेशन को वैलिड होने के लिए। तो हमारा इसमें कोई भी x नहीं होगा जो इस इक्वेशन को, हमारा इरेशनल इक्वेशन को हमारा क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इसी पे बेस्ड हम लोग क्या करते हैं कि आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। तो पहला है हमारा, पहला है रूट ऑफ 2x प्लस 7 प्लस रूट ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारा ये सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया, सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा। तो क्या होना चाहिए कि अगर इस इक्वेशन को वैलिड होना है तो इसको भी 0 होना चाहिए, इसको भी 0 होना चाहिए क्योंकि सम हमारा 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 हो गया तो ये 0 नहीं होगा और ये 0 हो गया तो ये 0 नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब दूसरा अगर क्वेश्चन का बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू -5 के बराबर। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 है, ये क्या होता है हमारा 0 या 0 से बड़ा हमेशा होता है। तो कभी भी हमारा किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए क्या होगा, निगेटिव वैल्यू नहीं दे सकता है। इस वजह से हमारा क्या होगा कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि रूट ऑफ 6 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ रूट ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 के बराबर। इसका भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हमको सोचना है। ये हमको सोचना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर ऐसा देखें कि ये हमारा डिफाइंड कब है, तो ये डिफाइंड है कि हमारा x लेस देन 6 होना चाहिए। और ये हमारा कब डिफाइंड है कि जब x हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि ये डिफाइंड ही होने के लिए x हमारा लेस देन और इक्वल टू 6 आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 आ रहा है। तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा इसमें कोई भी इन दोनों एक्सप्रेशन को हमारा डिफाइंड होने के लिए हमारा कोई भी कॉमन x नहीं आ रहा है। मीन्स हमारा क्या होगा, कोई भी रियल वैल्यू ऑफ x इसको भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम लोग अगर बात करें तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ हमारा x माइनस 7। तो हमको ये प्रूव करना है कि हमारा इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका भी नहीं सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि ये हमारा डिफाइंड कब है, हम लोग देख सकते हैं ये डिफाइंड कब है हमारा कि जब x क्या होना, ये हमारा -2 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स हमारा क्या आएगा यहाँ से x लेस देन और इक्वल टू -2। अगर x हमारा क्या है -2 या -2 से छोटा है, लेकिन हमारा स्क्वायर रूट से जो नंबर निकल कर आता है वो क्या आता है, हमारा पॉजिटिव नंबर आता है। तो
तो हमारा यहाँ पर क्या है कि राइट हैंड साइड में अगर x क्या हुआ कि -2 से छोटा हुआ और ये क्यूबिक रूट लिया जा रहा है, तो निगेटिव का नंबर का हमारा क्यूबिक रूट लेंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा for x लेस देन और इक्वल टू -2 ये निगेटिव नंबर है और ये हमारा 0 या 0 से बड़ा नंबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका भी हमारा क्या होगा कि कोई रियल सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। अब हम लोग आगे अगर बात करें अगले क्वेश्चन का, इसी में तो हमको ये करना है कि रूट ऑफ एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 3 के बराबर, इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे क्या सोचेंगे कि यहाँ पर इसको डिफाइंड होने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है मींस एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए कि x हमारा -16 या -16 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों का कॉमन लें तो फिर x क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब ये अगर x 0 से बड़ा हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा 4 या 4 से बड़ा हो जाएगा। तो हमारा 4 या 4 से बड़ा है, ये 0 या 0 से बड़ा है, तो ये कभी भी हमारा क्या होगा, 3 के बराबर हमारा नहीं हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके लिए भी कोई रियल वैल्यू ऑफ x नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा डोमेन ही इसका क्या था, जिसके लिए डिफाइंड था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। तो हमारा क्या हुआ कि ये नंबर हमारा क्या हो गया, 4 या 4 से बड़ा हो गया। ये हमारा क्या था, ये हमारा 0 या 0 से बड़ा था, तो इनका सम क्या होगा, हमेशा 4 या 4 से बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि इस इक्वेशन के भी हमारे सॉल्यूशन नहीं है। वो इक्वेशन है हमारी वो इक्वेशन है हमारा 7 रूट एक्स प्लस 8 इंटू रूट ऑफ -x प्लस 15 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारा 8 के बराबर। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमारा ये देखें कि किसके लिए ये डिफाइंड है, तो हमारा क्या होगा कि x 0 के बराबर तो हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में है और ये रूट x है। अगर ये रूट x है तो हमारा यहाँ से क्या होना चाहिए कि x हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से क्या होना चाहिए कि -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस x लेस देन और इक्वल टू 0। x हमारा 0 के बराबर हो नहीं सकता है। ये डिफाइंड होने के लिए x 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको डिफाइंड होने के लिए x हमारा लेस देन 0 होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन लें तो x बिलोंग्स टू हमारा क्या आता है, 5 आता है। मींस x का कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ रहा है जिसके लिए ये डिफाइंड हो, ये इक्वेशन डिफाइंड हो। इसलिए क्या होगा कि हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा इसमें क्या होगा कि कोई भी सॉल्यूशन हमारा नहीं हो रहा होगा। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी का, तो वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 माइनस रूट ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू हमारा रूट ऑफ x माइनस 1। अब हमको ये भी शो करना है कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे, पहले तो ये देखें कि हमारा ये डिफाइंड कब है। तो हमारा रूट ऑफ x माइनस 3 कब डिफाइंड है, ये डिफाइंड है x ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारा 3 के लिए। ये हमारा कब डिफाइंड है, ये हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू -9 के लिए। ये हमारा कब डिफाइंड है कि जब x हमारा क्या होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इन तीनों का हमको क्या करना होगा, इन तीनों एक्सप्रेशंस को हमारा एक साथ वैलिड होना चाहिए, जिसके लिए हमारा क्या आएगा कि x हमारा क्या होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा फाइनल क्या आ गया, दिस इक्वेशन is defined for only x greater than or equal to 3। तो अब इसको ऐसे अगर लिखा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। तो अगर x हमारा क्या है, 3 या 3 से बड़ा नंबर है, तो हम लोग देख सकते हैं इन दोनों
नंबर्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमारा क्या है कि ये नंबर क्या होगा कि ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 9 बड़ा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये 0 या 0 से बड़ा ऑलरेडी होगा, हमेशा ही स्क्वायर रूट का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या होगा कि जब यही वैल्यू हमारी इससे क्या है कि हमारी छोटी है, तो इसमें अगर और कोई वैल्यू ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, हमारा इसका कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करते हैं कि कैसे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व द इक्वेशन है हमारी रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस रूट ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट x। इसको सॉल्व करना है तो पहले हमको ये देखना होगा कि ये किसके लिए डिफाइंड है, ये 0 या 0 से बड़े के लिए डिफाइंड है, ये 4 या 4 से बड़े के लिए डिफाइंड है, ये -4/3 से बड़े के लिए डिफाइंड है। तो दिस इक्वेशन हमारा किसके लिए डिफाइंड होगी, दिस इक्वेशन विल बी डिफाइंड ओनली फॉर, हमारा किसके लिए डिफाइंड होगा कि x हमारा 4 या 4 से बड़ा हो जाए। तो हमारा दिस इक्वेशन विल बी डिफाइंड ओनली फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो अब इसको क्या करना होता है, हमको स्क्वायरिंग करना होता है। तो अब इसको अगर स्क्वायरिंग किया जाए दोनों तरफ तो ये क्या आ गया 4x के बराबर, और इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 3x प्लस 4 होगा, और इसका स्क्वायर कितना होगा x माइनस 4 होगा, प्लस 2 टाइम्स हमारा क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 3x प्लस 4 इंटू हमारा क्या होगा x माइनस 4 होगा। तो ये ऐसा आ जाएगा। अब ये अगर ऐसा आ गया तो हम लोग देख सकते हैं कि 3x प्लस x हमारा क्या होगा 4x होगा। तो ये और ये हमारे कट जाएंगे, और यहाँ से फिर क्या हो रहा है हमारा, अगर इसको ऑब्जर्व करें तो ये 3x प्लस 4 था, ये x माइनस 4 था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये 4 और ये 4 कैंसिल हो रहे हैं, ये 3x प्लस x 4x हुआ, ये 4x कैंसिल हो गया, मीन्स हमारा स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हमारा 3x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 इज इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है 0 के बराबर। तो अब ये हमारा क्या है कि 2 टाइम्स हमारा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 हमारा कब डिफाइंड होगा, जब ये हमारा 0 के बराबर कब होगा, जब x इज इक्वल टू 4 हो जाए या फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाए -4/3 के बराबर हो जाए। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर स्क्वायरिंग किया गया था, तो स्क्वायरिंग करने पर क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है। तो देखो स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा बेटा कि हमारा यहाँ पर अगर ये इक्वेशन माइनस भी होती तो स्क्वायर किया जाता तो यही सेम इक्वेशन बनकर आती, मीन्स हमारा क्या होता कि तब भी उसके लिए भी हमारा यही सेम एक्स निकल कर आते। तो हमको क्या करना होगा, अगर कभी भी आगे कोई भी चैप्टर आएगा हमारा तो उसमें स्क्वायरिंग हम लोग करेंगे तो ये माइंड में रखेंगे कि ऐसा तो नहीं है हमारा कि हमारे एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाएं। क्यों, क्योंकि हमारा अगर ये इक्वेशन -2 टाइम्स रूट एक्स होती तब हम लोग स्क्वायर करते तो उस इक्वेशन के भी हमारे यहाँ पर क्या आ सकते थे, रूट आ सकते थे। तो ये जो हमारे यहाँ से रूट से निकल कर आते हैं स्क्वायर करने पर, तो इस इक्वेशन के रूट तो आएंगे ही आएंगे, और क्या हो सकता है हमारा कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी निकल कर आ सकते हैं। अब ये इक्वेशन हमारी वैलिड ही कब थी कि जब हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए था। तो यहाँ पर हम लोगों को x हमारा क्या है 4 आया, ये तो हमारा क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या होगा कि इसके लिए हमारा क्या डिफाइंड नहीं होगा, ये डिफाइंड नहीं होगा, ये निगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए ये डिफाइंड नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 4 जो आया है तो इसको सेटिस्फाई भी करता है कि नहीं वो हमको चेक करना होगा। तो x इज इक्वल टू अगर 4 रख दिया जाए तो हमको क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा, वेरीफाई x इज इक्वल टू 4 कि अगर हमको x इज इक्वल टू 4 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं वो वेरीफाई करना होगा। तो x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर रख दिया जाए तो ये हमारा क्या हो गया √16 का मतलब √16 प्लस √0
इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट 4। तो ये हमारा इस तरफ कितना आया, 4 के बराबर आ गया, इस तरफ 4 आया। मीन्स हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू हमारा 4। x इज इक्वल टू 4 इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम लोग क्या करें कि तीसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन क्यूबिक रूट ऑफ 2x माइनस 1 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर है। तो हमको इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग देख सकते हैं क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट है, तो इसका मतलब होगा कि ये हमारा कि अंदर हमारा इसके 2x माइनस 1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा x माइनस 1 होता है, हो सकता है। तो फिर हमारा क्या किया जाएगा, इस इक्वेशन को हमारा सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्यूबिक रूट हटाना होगा। तो ये क्यूबिक रूट कैसे हटेगा कि हम लोग क्या कर दें कि a प्लस बी, इस टर्म को a माने, इसको b माने, तो a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब हमारा प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर b प्लस हमारा क्या होता है 3ab स्क्वायर के बराबर होता है। इस टर्म को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये अगर ऐसा हुआ है तो क्यूब अगर कर दिया गया तो हमारा क्यूब करने पर ये 1 क्यूब 1 के बराबर हो जाएगा और इस तरफ क्या आएगा हमारा 2x माइनस 1 प्लस हमारा क्या रहेगा, ये बन गया होगा हमारा x माइनस 1 प्लस हमारा क्या बना होगा 3 इंटू हमारा क्या होगा b का वैल्यू हम लोगों ने इसको a माना था, इसको b माना था, तो ये हमारा क्या बन जाएगा a स्क्वायर का मतलब हुआ 2x माइनस 1 की पावर हमारा 2/3 के बराबर। और ये हमारा क्या बन गया, ये b बन गया हमारा, b का वैल्यू है हमारा किसके बराबर, x माइनस 1 की पावर हमारा 1/3 के बराबर। और प्लस हमारा अगला टर्म क्या बन जाएगा 3 टाइम्स a इंटू बी स्क्वायर। a का वैल्यू हमारा क्या था 2x माइनस 1 की पावर 1/3 था और ये हमारा b स्क्वायर का मतलब क्या हुआ हमारा x माइनस 1 की पावर हमारा 2/3 के बराबर। ये ऐसा हो चुका है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, क्या किया जाए, वो हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा। तो ये हमारा x और x ये हमारा मिलकर 2x प्लस x कितना बनेगा 3x बन जाएगा, ये -2 है। तो उस तरफ अगर ले जाए इनको तो ये हमारा बन जाएगा 3 माइनस 3x। तो 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 3 टाइम्स हमारा क्या आ गया, 3 टाइम्स आया 2x माइनस 1 की पावर 2/3 इंटू x माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस हमारा क्या बना 2x माइनस 1 की पावर हमारा क्या बन गया 1/3 इंटू x माइनस 1 की पावर हमारा 2/3 के बराबर। ऐसा बन चुका है। अगर ये ऐसा बन गया तो हम लोग बोल सकते हैं 3 3 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको क्या करना है इसको हमको क्या करना होगा, इसको दोनों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है हमको, कॉमन हमारा क्या दिख रहा है x माइनस 1 की पावर 1/3 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, 2x माइनस 1 की पावर 1/3 यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको बाहर इस फैक्टर को ले सकते हैं। अब बाहर लिया गया तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू 2x माइनस 1 की पावर 1/3। इसको अगर बाहर लिया गया तो ये हमारा अंदर जो नंबर आएगा तो वो अंदर नंबर हमारा क्या होगा 2x माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस 2x माइनस 1 की पावर 1/3। तो ये हमारा अगर ऐसा होगा तो ये हमारा 2x माइनस 1 की पावर 1/3 प्लस हमारा क्या होगा 2x माइनस ये हमारा क्या होगा x माइनस 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या बन गया 1 माइनस x के बराबर। ऐसा बन गया। तो ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है 1 के बराबर है। और हम लोग यहाँ पर ऐसा भी सोच सकते हैं देखो कि ये 2/3 था तो ये तो पॉजिटिव नंबर ही हमेशा हो गया, ये भी पॉजिटिव नंबर हो गया। अब ये अगर पॉजिटिव हो गया तो इसको अगर ब्रेक कर रहे हैं हम लोग तो इस चीज को भी हमारा यहाँ पर माइंड में रखना होगा। माइंड में क्या रखना होगा उसको हम लोग अभी सॉल्यूशन निकालते हैं फिर हम लोग देखेंगे।
तो अब ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो अब दोनों तरफ क्या किया जाए, दोनों तरफ हमको क्यूब करना होगा। तो ये 1 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, तो ये क्यूबिक रूट है, ये क्यूबिक रूट है, तो दोनों तरफ क्यूब करें तो ये 1 माइनस एक्स का क्यूब होगा, जो कि किसके बराबर है हमारा 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से अगर बात किया जाए, यहाँ से बात किया जाए तो ये क्या होगा हमारा, जल्दी से यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये आएगा हमारा x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, जिसका वैल्यू किसके बराबर है 2x स्क्वायर, और ये कितने के बराबर है माइनस 3x प्लस 1। अब ये प्लस 1 ये प्लस 1 कट गया, माइनस 3x कट गया, x क्यूब को इधर लेकर आ जाए तो ये इक्वेशन हमारी बन गई x क्यूब, और वो 3x स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर है, इस तरफ लेकर आए तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से क्या हुआ x इज इक्वल टू 1 और 0, ये हमारी दो वैल्यू निकल कर आई हैं। अब दो वैल्यू निकल कर आई हैं तो क्या होगा कि इनमें से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, कौन सी नहीं करती है, ये हमको चेक करना होगा। तो x इज इक्वल टू अगर 1 यहाँ पर रख दिया जाए तो 1 रखने पर ये क्या बनेगा 1 बनेगा, ये 0 बनेगा, मीन्स x इज इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 इसको कर रहा है कि नहीं, तो 0 के लिए ये माइनस 1 का क्यूबिक रूट मतलब माइनस 1 के बराबर, यहाँ पर भी माइनस 1 का क्यूबिक रूट हमारा माइनस 1 के बराबर। तो ये इसको क्या है कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमारा x इज इक्वल टू 1 ही इसका एक सॉल्यूशन सिर्फ रहा होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट द ट्राइनोमियल x क्यूब प्लस px प्लस q vanishes at x is equal to cubic root of minus q by 2 plus square root of q square by 4 plus p cube by 27 plus cubic root of minus q by 2 minus square root of q square by 4 plus p cube upon 27। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे क्या किया जाएगा। प्रूव दैट द ट्राइनोमियल, ये जो भी हमारी एक तरीके से क्या है क्यूबिक एक्सप्रेशन है हमारा, तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन वैनिसेस एट x इज इक्वल टू, ये मतलब क्या हुआ कि ये जो भी क्यूबिक एक्सप्रेशन था तो x क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, इसका हमारा एक रूट क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको क्या माना जाए, a माना जाए, इसको b माना जाए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू x लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें और हम लोग क्या करें, ये जो भी हमारे रूट्स वगैरह हैं क्यूबिक रूट स्क्वायर रूट, इनको अगर हटाया जाए तो हमारा क्या होना चाहिए, इस फॉर्म का इक्वेशन बनना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करें कि इस इक्वेशन को अगर क्यूब कर दिया जाए, हम लोग जानते हैं कि क्यूब करने पर हमारा कोई दिक्कत का बात नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा सॉल्यूशन वगैरह नहीं आते हैं। तो ये अगर क्यूब कर दिया गया तो फिर ये हमारा क्या रहेगा, क्यूब करने पर ये हम लोग देख सकते हैं कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू आएगा हमारा ये हमारा ए क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब है हमारा
ए क्यूब हो गया माइनस क्यू बाई टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस हमारा पी क्यूब अपॉन 27 ऐसा, प्लस हमारा क्या बन गया माइनस क्यू बाई टू माइनस ये ऐसा क्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस हमारा पी क्यूब अपॉन 27, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस हमारा क्या होता है 3 टाइम्स ए इंटू बी और इंटू ए प्लस बी। अब ये हमारा a प्लस बी कितना है, x के बराबर है, तो ये x कर दिया गया। और हमारा क्या रहेगा, ये हमारा a इंटू बी। अगर a इंटू बी करें तो वो किसके बराबर है, हमारा क्यूबिक रूट ऑफ हमारा 3 टाइम्स क्यूबिक रूट ऑफ ये क्या बनेगा हमारा, इसको अगर कैपिटल A माने, इसको कैपिटल B, तो a माइनस बी है, ये a प्लस a, ये हमारा a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस हमारा क्या बनेगा, बन जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस ये हमारा प्लस पी क्यूब अपॉन क्या रहेगा 27, ऐसा बन जाएगा। हम लोग देख सकते हैं कि क्या किया गया, इसको a माना, पूरे एक्सप्रेशन को इसको b माना, तो a प्लस बी का होल क्यूब हम लोग लिख रहे हैं, ये a क्यूब हो गया, ये b क्यूब हो गया, ये हमारा प्लस 3 टाइम्स हमारा a प्लस बी हमारा x के बराबर है, और ये क्या लिखा जा रहा है, ये हमारा a इंटू बी लिखा जा रहा है जो कि इसके बराबर है। तो इस टर्म को अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, वो कितना आया हमारा, आया माइनस क्यू प्लस 3 टाइम्स हमारा क्यूबिक रूट ऑफ। अब इसमें कट क्या जाएगा, वो हम लोगों को देखना होगा। तो देखो क्यू बाई टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 क्यू स्क्वायर बाई 4 ये हमारा कट जाएगा, और ये माइनस में है हमारा, तो ये क्या बचा हमारा अंदर माइनस पी क्यूब अपॉन 27 इंटू एक्स। अब अगर इसका क्यूबिक रूट था तो ये क्या बनेगा माइनस पी अपॉन 3 के बराबर। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया हमारा प्लस 3 टाइम्स माइनस पी अपॉन 3 इंटू एक्स के बराबर हुआ, 3 कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू इसके बराबर। मतलब क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे ये इरेशनल इक्वेशन लिखी हुई थी। यहाँ से हम लोग कैसे प्रूव कर दिया कि ये जो भी ट्राइनोमियल लिखा हुआ था, क्यूबिक एक्सप्रेशन भी इसको बोल सकते हैं, ये वेनिसेस का मतलब होगा 0 के बराबर अगर x का वैल्यू ये रख दिया जाए। तो हम लोगों ने x इज इक्वल टू हमारा ये मान लिया, अब इसको क्यूब किया, उसको सिंप्लीफाई किया, तो यही क्यूबिक बनकर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा x इज इक्वल टू ये वैल्यू इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द इक्वेशन है हमारी क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 3। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को अगर देखा जाए तो ये क्यूबिक रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ नए वेरिएबल्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने का मतलब कि कुछ वैल्यूज को हम लोग नया वेरिएबल मान लेंगे, तो ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्यूबिक रूट ऑफ x प्लस 1 है और ये x माइनस हमारा 3 है, तो ये हमारे अंदर x और x दोनों सेम वैल्यू हैं। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इनका इसको मान लिया जाए u के बराबर। अगर u मान लिया जाए, इसको v मान लिया जाए, तो हमारा क्या हम लोग बोल सकते हैं u क्यूब माइनस v स्क्वायर, ये किसके बराबर है क्या हम लोग देख सकते हैं। हमारा u क्यूब किसके बराबर हो गया, u क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के बराबर हो गया।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया x माइनस 3 के बराबर। अब यू क्यू माइनस वी स्क्वायर किया जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू के बराबर था, v इज इक्वल टू यू के बराबर है तो यहाँ पर रख दिया जाए तो ये सिंपल सा क्या बन गया हमारा, ये क्यूबिक इक्वेशन बन चुका है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन बन गया तो क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना कैसे सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशंस उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में, वहां पर हम लोग इसका जनरल मेथड देखेंगे। और हमारा क्या होगा, जेईई एडवांस के रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जनरल मेथड हमको नहीं सीखना होता है, हम लोगों को एक रूट गेस करके निकालना होता है। हमको रेशनल रूट थ्योरम होती है, एक रेशनल रूट थ्योरम की हेल्प से हम लोग एक रूट हमको कुछ गेस करना होता है। रेशनल रूट थ्योरम से हम लोगों को पता चलेगा कि कुछ रूट्स कुछ वैल्यूज आएंगी रूट्स की, उनमें से ही कोई पॉसिबल वैल्यू होगी, वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि क्यूबिक रूट का एक रूट हमको गेस करने से ही निकालना होता है। तो v इज इक्वल टू कौन सा एक रूट है, 2 इस इक्वेशन का रूट है, 2 हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 2 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स फॉर्म में लिखा जाए तो वो क्या लिखा जाएगा, देखो 2 अगर रख दिया जाए तो 8 माइनस 4 मीन्स 4 के बराबर है, मीन्स v इज इक्वल टू 2 इसका एक रूट हो चुका है। अगर ये रूट हो चुका है तो एक फैक्टर हमारा v माइनस 2 कर दिया गया। ये क्यूबिक इक्वेशन ऐसे लिख दी जाए, वी क्यू माइनस वी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब एक रूट 2 है तो इसका मतलब एक फैक्टर हमारा क्या होगा, ये हम लोगों ने देख ही चुका है, हम लोग देख ही चुके हैं कि क्या होगा कि हमारा अगर v इज इक्वल टू 2 रखने पर इसको हमारा 0 बना रहा है इसको, तो इसका मतलब क्या होता है, v फैक्टर थ्योरम से हमारा पॉलिनोमियल में हम लोगों ने देखा कि v माइनस 2 एक फैक्टर हो जाएगा। अब ये क्या रहेगा, यहाँ पर v स्क्वायर होगा और यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ये हमारा प्लस 2 रहा होगा और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग देख सकते हैं कि v स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो v स्क्वायर का माइनस ही आना चाहिए, मतलब क्या होगा हमारा, ये हमारा v यहाँ पर आएगा। कैसे देख सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आना चाहिए, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से ऐसे v क्यूब आ गया, यहाँ से क्या होगा v इंटू वी, मतलब v स्क्वायर यहाँ से माइनस 2v स्क्वायर आएगा, मतलब ये परफेक्ट है हमारा। तो यहाँ से हमारा v इज इक्वल टू 2 निकल कर आ चुका है और यहाँ से हमारा क्या होगा, नो रियल रूट। नो रियल रूट क्यों, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक हमारा इक्वेशन के देख सकते हैं कि हमारा डी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, लेस देन 0 है, तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। v इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ कि v हम लोगों ने क्या माना था, x माइनस 3 इज इक्वल टू हमारा 2 के बराबर आ गया। मीन्स हमारा क्या हुआ, इसका मतलब कि इन दोनों को स्क्वायर अगर किया जाए तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 मीन्स x इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू 7 रखने पर ये हमारा क्या होगा, ये 10 का क्यूबिक रूट मीन्स 2 के बराबर, ये भी हमारा 2 के बराबर होगा। तो इसका हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 7, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा न्यू वेरिएबल मानने पे बेस्ड ही क्वेश्चन है हमारा। सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारी फोर्थ रूट ऑफ हमारा 1 माइनस एक्स प्लस हमारा फोर्थ रूट ऑफ हमारा 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे हम लोग एक नया वेरिएबल मान के हम लोग इसको थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। देखो इसमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्थ पावर भी लिया जा सकता है।
फोर्थ पावर लेने पर क्या होता है हमारा कि ये -2 के लिए भी वो इक्वेशन वैलिड हो सकती है, तो जो आंसर आएंगे तो वो एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। तो जब भी हमारा फोर्थ रूट होगा, फिफ्थ रूट होगा, तो इस तरीके का कोई ना क्वेश्चन हमारा लॉजिकल क्वेश्चन ही होता है। उसमें हम लोगों को कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना होगा, सोचना होगा कि जैसे इसमें अगर क्या करें, इसको हमारा क्या मान लिया जाए, W मान लिया जाए, इसको हमारा क्या मान लिया जाए, मान लो कैपिटल X मान लें, तो ये हमारे W और कैपिटल X क्या है, सबके सब नंबर हमारे 0 या 0 से बड़े होंगे, क्योंकि फोर्थ रूट है तो ये हमारा क्या होगा, 0 से बड़ा आ रहा होगा। मींस इनकी वैल्यू दोनों की क्या है, हमारी 0 या 0 से बड़ी ही होंगी। अब वो उनका सम क्या होना चाहिए, 2 के बराबर। तो ये आ गया हमारा W प्लस X इज इक्वल टू 2 के बराबर। एक इक्वेशन ये है हमारी। और हम लोग अगर करें कि W की पावर 4 प्लस X की पावर 4, अगर इनका सम किया जाए तो सम हमारा क्या निकल कर आ रहा है, चेक कर सकते हैं। अगर इस W की पावर 4 करें तो 1 माइनस एक्स, ये 15 प्लस एक्स, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 16 के बराबर हो चुका है। ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब W और X हमारे क्या है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो हम लोग इसको क्या तुरंत यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कौन कौन से सॉल्यूशंस यहाँ से निकल कर आ गए। W इज इक्वल टू अगर 2 हो गया तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर हमारा कैपिटल X हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा कि यहाँ से तो ये आ गया, तो W इज इक्वल टू 2, अगर इसका आंसर हम लोग लिखें तो वो क्या लिखा जाएगा कि W इज इक्वल टू 2, मतलब फोर्थ रूट ऑफ हमारा क्या हुआ, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर। मीन्स x इज इक्वल टू ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 के बराबर, ऐसा। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -15। तो x इज इक्वल टू हमारा -15 एक आंसर आया। और दूसरा हमारा यहाँ से क्या निकल कर आएगा, कैपिटल X इज इक्वल टू 2 के बराबर। मतलब क्या हुआ कि हमारा फोर्थ रूट ऑफ 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू हमारा 2 के बराबर। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 की पावर 4 मतलब 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस एक्स के बराबर होगा। मीन्स एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 1 के बराबर आ चुका है। तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -15, ये इसके क्या आंसर हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू हमारा -15 एंड x इज इक्वल टू हमारा 1 इसके आंसर हो चुके हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि अब इसकी यही वैल्यूज हमारी क्या होंगी, पॉसिबल होंगी। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग ऐसा सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके देख सकते हैं। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में ज़्यादा हम लोग अच्छे से इसको कर पाएंगे, तो उसके लिए भी हम लोगों को देखना होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है कि यहाँ पर इसमें W प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर था, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा अगर है और तो हम लोग ये करें W की पावर 4 प्लस x की जगह पर 2 माइनस W की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा W की पावर 4 आ गया, प्लस ये 2 की पावर 4 होगा, माइनस हमारा क्या होगा, 4c1 इंटू 2 क्यूब इंटू W, प्लस हमारा क्या होगा 4c2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू W स्क्वायर। ऐसा बाइनोमियल थ्योरम है। अब ये बाइनोमियल थ्योरम हमारा इसमें एक्सपेक्टेड है कि हम 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इसका वैल्यू हमारा मल्टीप्लाई वगैरह करके एक्सपेंड करके ये आता है, आगे हम लोग पढ़ लेंगे। तो हमारा ये क्या हुआ, 4c2 2 स्क्वायर W स्क्वायर माइनस 4c3 और हमारा क्या होगा 4c3 क्या हो जाएगा इंटू 2 इंटू क्या होगा ओमेगा क्यूब होगा, प्लस हमारा क्या होगा ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से ऐसा बन जाएगा ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद। अब ये अगर ऐसा बन गया है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या आएगा W की पावर 4 आया, यहाँ पर 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 और 16 हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा W की पावर 4 2 टाइम्स आया तो 2 टाइम्स W की पावर 4
और हमारा क्या होगा प्लस डब्ल्यू क्यूब का हम लोग अगर कोफिशिएंट निकालें तो डब्ल्यू क्यूब का कोफिशिएंट है हमारा 4 इंटू 2 मीन्स हमारा 8 डब्ल्यू क्यूब है। अब डब्ल्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाला जाए 4c2 क्या होता है हमारा 4c2 6 के बराबर होता है। 4c2 का मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये 6 के बराबर है तो 6 इंटू ये 24, तो ये हमारा क्या आ गया 24 ओमेगा स्क्वायर ऐसा हुआ। अब दूसरा हमारा क्या हुआ कि दूसरा हो जाएगा हमारा ये इसका कोफिशिएंट ये 8 इंटू 4 मतलब 24 माइनस 24 ओमेगा इज इक्वल टू ऐसा, ओमेगा नहीं डब्ल्यू है ये। तो अब ये अगर ऐसा हो गया तो अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2 ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो ये बन गया हमारा ओमेगा क्यूब माइनस 4, ये हमारा डब्ल्यू स्क्वायर, ओमेगा डब्ल्यू सेम ही सिंबल्स होते हैं, ये डब्ल्यू ही हम लोगों ने माना है तो डब्ल्यू ही माना जा सकता है या ओमेगा माना गया होता, वेरिएबल सेम ही है हमारा। तो ओमेगा क्यूब माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस हमारा क्या होगा 12 ओमेगा माइनस हमारा क्या होगा 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक हमारा रूट क्या निकल कर आया है ओमेगा इज इक्वल टू 0। अगर ओमेगा इज इक्वल टू 0 हो गया तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, यही हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया है। या फिर ये क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, तो एक रूट हमको गेस ही करना होता है पूरे जेई के सिलेबस में। जब भी हमारी क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो एक रूट हमको गेस करना होगा। गेस करने के लिए बस एक हमारे पास थ्योरम है, उसको रेशनल रूट थ्योरम बोलते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 एक रूट आएगा और बाकी हमारे जो एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा उसका क्या होगा ये ओमेगा माइनस 2, एक हमारा ये फैक्टर हो जाएगा। चेक कर सकते हैं कि हमारा ये W इज इक्वल टू 2 इसको 0 बना रहा है, चेक कर सकते हैं सब लोग कि ये 8 हो गया, ये हमारा क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, तो 8 माइनस 16 हमारा क्या हुआ -8 हुआ, -8 और ये मिलकर हमारा कितना हुआ, सब लोग चेक कर सकते हैं कैसे कि ये हमारा 8, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 रखने पर ये हमारा क्या हुआ, यहाँ से 2 कॉमन लिया गया तो ये हमारा ठीक है ऐसे आ गया, बिल्कुल सही है। अब ये अगर ऐसा हुआ है तो हमारा क्या होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 रखा तो ये हमारा क्या हो गया कि हमारा 8 माइनस ये हमारा क्या होगा 8 माइनस होगा हमारा किसके बराबर होगा ये, यहाँ पर एक बार देखा जाए तो हम लोगों ने कैलकुलेशन तो कहीं गड़बड़ नहीं किया है, एक बार देखा जा सकता है। तो हमारा 2 की पावर 4 हो गया, ये हमारा रहेगा -4c1 इंटू 2 क्यूब इंटू बिल्कुल सही है 4c2 इंटू ये, तो ये हमारा 24 आया होगा, ये भी हमारा क्या रहा होगा, ये हमारा कितना आया होगा, यहाँ पर 8 आया होगा, तो यहाँ पर 8 रहेगा, ये 8 ओमेगा क्यूब बिल्कुल ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा ऐसा बन गया, ये हमारा कितना है जो ओमेगा है तो ये हमारा 8 इंटू 4 तो ये हमारा 24 ओमेगा, ठीक है। ये हमारा कितना है 4 इंटू 6 हमारा क्या है कि 24 ओमेगा, 4 इंटू 6 24 ओमेगा हो गया, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये ऐसा हो गया है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर 2 कॉमन लिया गया, 2 कॉमन लेने पर 2 ओमेगा कॉमन लेने पर ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा ओमेगा क्यूब -4 ओमेगा स्क्वायर प्लस हमारा 12 ओमेगा -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये अगर ऐसा हुआ है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 अगर रखें, 2 रखने पर ये हमारा क्या होगा 8 माइनस हमारा 16 कितना हुआ -8 हुआ, -8 और ये हमारा यहाँ पर 2 रखा गया तो ये कितना है हमारा, ये हमारा 2 रखने पर 24 बन गया, तो 24 और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, तो कहीं पर कैलकुलेशन में हम लोगों ने गलत किया है, एक बार देख सकते हैं ये 0 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर भी करना चाहिए। तो यहाँ पर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर अगर 2 माइनस ओमेगा की पावर 4 बिल्कुल सही है, ये ओमेगा की पावर 4 हो गया, ये 2 की पावर 4 आया होगा, ये ओमेगा की पावर 4 लास्ट में हो गया 4c1 इंटू 2 क्यूब इंटू ओमेगा, ये 8 इंटू 4 कितना होता है, 8 इंटू 4 होता है हमारा 32,
तो ये हमारा यहाँ पर गलती हम लोगों ने किया था कि ये ओमेगा का जो कोफिशिएंट है ये कितना है हमारा, ये हमारा 32 के बराबर है। यहाँ पर हम लोगों ने गलती किया है, तो यहाँ पर अगर गलती किया है तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आया होगा, ये 16 आया होगा। ये अगर 16 आएगा तो हमारा ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा कि ओमेगा अगर 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 एक रूट हो रहा है, तो ये हमारा 8 माइनस 16 माइनस 8 आ गया, माइनस 8 और ये माइनस 16 माइनस 24 और ये 24 मतलब 0 बना रहा है, तो ये एक फैक्टर होगा। तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, और ये हमारा क्या है कि 4 ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर ओमेगा करें तो ये क्या होगा, ओमेगा अगर कर दिया जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर ऐसा जनरेट होगा, और ये -2 ओमेगा स्क्वायर मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए, -2 ओमेगा होगा। तो इसके अगर फैक्टर्स हम लोग करें, ये फैक्टर्स करना हम लोग सीख लेंगे। तो ओमेगा -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा प्लस 8, इसके अगर क्यूबिक के फैक्टर्स किए जाएं तो ये आएंगे। इसके हमारे रियल रूट्स है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 और ओमेगा इज इक्वल टू हमारा 0, यही हमारे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस रहेंगे। तो ये हमारे आंसर निकल कर आ जाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसको सोच सकते हैं। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे बेस्ड हमारा, तो वो कैसे किया जाएगा उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि सॉल्व द इन इक्वेशन हमको सॉल्व करना है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 14 लेस देन x प्लस 2। तो इसको पहले हम लोगों को समझना है कि इस टाइप के इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें समझना ज़्यादा जरूरी है कि ये कब डिफाइंड होगा, कैसे हम लोग कब स्क्वायरिंग करते समय क्या चीज़ माइंड में रखना चाहिए। तो देखो, पहला तो ये है कि हमारे स्क्वायर रूट के अंदर ये नंबर है, तो x हमारा x प्लस 14 क्या होना चाहिए, सबसे पहला स्टेप ये होगा हमारा। तो x किससे बड़ा होना चाहिए, -14 से बड़ा ही होना चाहिए, -14 से बड़ा ही होना चाहिए डिफाइंड होने के लिए। अब -40 और इससे जो स्क्वायर रूट से वैल्यू आता है वो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। तो x प्लस 2 को क्या भी होना पड़ेगा, x प्लस 2 को हमारा 0 से बड़ा भी होना पड़ेगा हमेशा। मीन्स क्या होना चाहिए, x हमारा ग्रेटर देन -2 भी होना चाहिए। यहाँ से था x ग्रेटर देन और इक्वल टू -14, यहाँ से था x ग्रेटर देन -2। क्यों, क्योंकि हमारा ये तो 0 या 0 से हमारा बड़ा नंबर आएगा, तो इससे बड़ा होना चाहिए ये, तो ये तो हमारा क्या ही होना पड़ेगा, ये बड़ा होना पड़ेगा 0 से, तो x प्लस 2 से बड़ा होगा। अब ये अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये भी हमारा वैलिड है, ये भी वैलिड है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो स्क्वायरिंग अगर किया गया तो ये हमारा क्या आएगा, x प्लस 14 हमारा क्या आएगा लेस देन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये अगर ऐसा आया तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 4 प्लस हमारा 4x माइनस x माइनस 14 ग्रेटर देन 0, ऐसा बन जाएगा। सारे टर्म्स एक तरफ ले गए, तो ये हमारा क्या बन गया, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये हमारा ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के हमको क्या करना होगा, इसके रूट्स वगैरह फाइंड आउट करने होंगे। तो ये इसको इससे इंटरवल निकालने के लिए मान लिया कि इसके रूट्स हो गए x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, तो हमारा यहाँ से इंटरवल क्या निकल कर आता है, ये हम लोगों ने सीख रखा है कि हमारा ये इंटरवल यहाँ से क्या निकल कर आता है, x बिलोंग्स टू हमारा -∞ से x1 यूनियन x2 टू हमारा इन्फिनिटी, ये हमारा इंटरवल आता है जब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है हमारा 0 से बड़ा हो जाए। अब ये हमारा क्या था कि x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स अगर निकाल लें हम लोग तो रूट्स क्या आएंगे, -3 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर
-3 ऐसा 2 आ गया, ये हमारा b स्क्वायर क्या बन गया 9 प्लस हमारा क्या रहेगा 40 ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा 9 प्लस 40 ऐसा मीन्स 49 मीन्स -3 प्लस -7/2। तो x की क्या वैल्यू निकल कर आ गई, x की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी -5 और हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर बात करें तो 2 आ जाएगी। -5 और 2, अगर -5 और 2 आ गई तो फिर इसको तुरंत क्या लिखा जा सकता है, x + 5 × x - 2 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर लिख दिया गया तो ये इंटरवल आसानी से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन गया x - 2 × x + 5 > 0। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि इंटरवल निकल कर आएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 2 to ∞। अब यहाँ से इंटरवल क्या निकल कर आया, ये आया है, और इन दोनों से क्या निकल कर आया था x > -2। तो इन दोनों का क्या करना होगा, हमको इंटरसेक्शन लेना होगा। क्यों, क्योंकि ये तो वैलिड होना ही चाहिए था, उसके साथ साथ ये इक्वेशन भी वैलिड होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा इसका और इसका इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारा, -2 से बड़ा होना चाहिए था, -2 से बड़ा होना चाहिए था। तो इंटरवल हमारा क्या ही निकल कर आएगा, ये इंटरवल निकल कर आएगा हमारा 2 to ∞। तो x बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा 2 to ∞। यही हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारा इसमें कौन सा पॉइंट भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, एक पॉइंट और आ जाएगा कि जब हमारा क्या हो जाए x = हमारा, एक बार देखते हैं कि और पॉइंट -14 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं था बिल्कुल। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर